हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सारा और आप देख रहे हैं बम हम इन्वेस्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स, आजकल हम देख रहे हैं कि मार्केट ये नई ऊंचाइयां छू रहा है और हर जगह एक पॉजिटिव सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। लेकिन क्या इस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को हमने इतने इजीली लेना चाहिए? डेफिनेटली नहीं। हमें इस मार्केट में एक कॉशियस व्यू रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है तब ये सीढ़ियों से जाता है, लेकिन जब ये नीचे आता है तब ये एस्केलेटर से नीचे आता है। तो अभी हम देखेंगे कि हमें क्यों इस मार्केट में कॉशियसली रहना चाहिए। नॉर्मली मार्केट में जो है ये बबल तो नहीं है, क्योंकि बबल के कॉल लेना ये बहुत ही क्रिटिकल बात होती है। अब बबल से एक नेगेटिव सेंटिमेंट ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, जिससे कि कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के मन में बहुत से अलग ख्याल आ सकते हैं। तो बबल का कॉल तो नहीं, लेकिन एक कॉशियस व्यू का कॉल यहाँ जरूर देना चाहूँगा। तो ये कॉशियस व्यू कौन से फैक्टर के ऊपर से लिया गया है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कि आईपीओ लिस्टिंग कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट में बहुत से आईपीओ ये बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही पॉजिटिवली लिस्ट हो रहे हैं। नॉर्मली ऐसे आईपीओ लिस्ट होना, ये दूसरे कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसके ऊपर ये नोटिफाई करता है। अगर हम थोड़ा सिनेरियो देखें तो पिछले कुछ आईपीओ हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ और जिसकी हाइप भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये आईपीओ अभी करंट आईपीओ प्राइस से ये आईपीओ अभी 140% ऊपर है। आइनॉक्स इंडिया ये अपने आईपीओ प्राइस से 40% ऊपर है। फ्लेयर राइटिंग एक छोटी स्टेशनरी कंपनी, तो इसका आईपीओ 65% ऊपर है। IREDA 56%, JSW इंफ्रा 20%। तो ये सब आईपीओ जो लिस्टिंग बता रहे हैं, ये आईपीओ लिस्टिंग भी एक ओवर वैल्यूएशन का ही पार्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा नए लोग एंटर हो रहे हैं। हमने भी देखे होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ये मार्केट में अभी एंटर हो रहे हैं और मुनाफा अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा। दिवाली के वक्त मैं बेंगलोर में था, तो बेंगलोर में मैंने एक ओला टू व्हीलर की राइड बुक की। तो वो जो मेरा ड्राइवर था वो था हार्डली एक 22-23 साल का लड़का। तो वो मुझे इन्वेस्टमेंट के टिप्स दे रहा था। जैसे ही बात आगे चली, आगे बढ़ी, तो मुझसे इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा था। तो ये एक थोड़ा ओवर वैल्यूएशन का इंडिकेटर आता है। ऐसे ऐसा कहा जाता है कि जब भी आपको पान वाले से स्टॉक मार्केट की टिप मिले, तब समझ लेना कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है कि जो एक ओवर वैल्यूएशन दिखा रहा है। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि मार्केट के मूवमेंट्स ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं कि कमज़ोर दिल वाले और कमज़ोर पोर्टफोलियो वाले लोग ये मार्केट से एग्जिट होते हैं। ऐसे इस तरह से ही मार्केट की डायरेक्शन होती है। मार्केट के जब क्रैश आते हैं, तब ये लोग सबसे पहले मार्केट से एग्जिट होते हैं।
और एक जो बात ऑब्जर्व कर रहे हैं इन दिनों, वो है कि कौन से भी इन्वेस्टर ये कौन से भी स्टॉक में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और कुछ जगह तो ऐसे हो रहा है कि जो जो इन्वेस्टर सालों से प्लान करके जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी ये नए लोग उनके पोर्टफोलियो में बीट कर रहे हैं। तो ये भी एक ओवर वैल्यूएशन का इंडिकेटर है कि कभी भी ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर इक्का दुक्का स्टॉक सिलेक्ट करके उनमें अगर एक्सेल कर रहे हैं, और सालों से जो काम कर रहे हैं वो इन्वेस्टर अगर रिटर्न्स के बारे में इस टेम्पररी फेज में उनके पीछे चल चल रहे हैं, तो ये एक ओवर वैल्यूएशन का इंडिकेटर हमें दिखाता है। और एक जो इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ओवर वैल्यूएशन का, वो है प्रमोटर सेलिंग। प्रमोटर यानी जो लोग के कंपनी के ओनर। तो ओनर को जो है वो कंपनी का अंदर बाहर का सब कुछ पता रहता है। तो रिसेंट सिनेरियो अगर हम देखें, तो इस रिसेंट सिनेरियो में बहुत से प्रमोटर ये सेलिंग कर रहे हैं। अगर लोकल एग्जांपल देखें तो एस टी ई एल, और उसका अदर्शन सुमी, कोलते पाटिल, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्रमोटर ने अपना स्टेक ये सेल किया है। और अगर इंटरनेशनल लेवल की भी अगर बात करें, तो फिर वॉलमार्ट, मेटा, मास्टर कार्ड, इनके इनके प्रमोटर भी इस करंट मार्केट में अपने स्टेक ये सेल कर रहे हैं। प्रमोटर के स्टेक सेल करना ये एक ओवर वैल्यूएशन का इंडिकेशन है। कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स भी है जो ये ओवर वैल्यूएशन दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आता है बफेट इंडिकेटर। ये यानी ये ये इंडिकेटर वॉरेन बफेट ने डिफाइन किया है, और ये नॉर्मली मार्केट कैप टू जीडीपी, ऐसा इसका रेशियो रहता है। ये रेशियो अगर 100 से ऊपर रहा तो ये ओवर वैल्यूएशन की तरफ इंडिकेट करता है, और उससे उससे नीचे ये अंडर वैल्यूएशन की तरफ इंडिकेट करता है। तो अभी करंट सिनेरियो अगर देखें, तो करंट सिनेरियो में इंडियन मार्केट का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो ये आता है अराउंड 124 का। और अगर इसका एवरेज अगर पिछले कुछ सालों का हम देखें, तो वो एवरेज आता है 80 के आसपास का। तो यानी एवरेज लेवल से अभी मार्केट ये 50% ज़्यादा ये इंडिकेटर ओवर वैल्यूएशन बता रहा है। तो ये भी एक ओवर वैल्यूएशन का इंडिकेटर है। उसके बाद एक ओवर वैल्यूएशन और एक क्रैश का जो इंडिकेटर है, वो है फेड रेट की हाइक। फेडरल रिजर्व बैंक, अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक करती है, तो उसके नियरली एवरेजली 22 मंथ्स बाद ये क्रैश आता है। ये इंडिकेटर बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है। अगर हम पिछले 50 साल यानी 1968 से अगर ये एनालिसिस करें, तो 7 बार ऐसा हुआ है कि जब जब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, तब तब एक एवरेजली 22 मंथ बाद एक क्रैश आया है यूएस मार्केट्स में। तो अभी की अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, तो फेडरल रिजर्व ने ये मार्च 2022 से रेट बढ़ाना शुरू किया है। तो ये 22 मंथ्स का एवरेज आता है नियरली जनवरी 24 का। तो ये भी एक ओवर वैल्यूएशन का एक इंडिकेटर हम मान सकते हैं। लेकिन क्या ओवर वैल्यूएशन है, इसके लिए हम क्या सब हमारी होल्डिंग बेचे और मार्केट से भाग निकले? नहीं, ऐसा डेफिनेटली नहीं है इसका मतलब। तो इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, कि करंट मार्केट सिनेरियो में हम हमारे जो वीक पोजीशंस है, वीक स्टॉक्स है, जो कि हमने रिसेंटली खरीदे थे 3 एक साल पहले, और पिछले तीन तीन सालों में उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, और जो स्टॉक हम ज़्यादा होल्ड नहीं करने वाले,
ऐसे कुछ स्टॉक्स, ऐसे कुछ स्कीम्स हो तो वो आप सेल कर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो क्वालिटी स्टॉक्स है जो आप सालों से होल्ड कर कर रहे हैं, वो आप पोर्टफोलियो में जरूर होल्ड कीजिए। वो स्टॉक्स अगर कल उठ के क्रैश आए तो शायद आपको एवरेजिंग भी करने के लिए काम काम आए। तो ये हो गया ओवर वैल्यूएशन। लेकिन इसका भी एक काउंटर है कि सच में ऐसा है, तो इसके काउंटर पॉइंट भी आ रहे हैं कि अगर हम देखें तो करंट मार्केट का पी रेशियो है 23 का, जो कि एक फेयरली वैल्यूएशन दिखा रहा है। 2 साल पहले यही इंडिकेशन अबव 40 था, जो कि एक मेजर इंडिकेटर हम कहते हैं वैल्यूएशन का। तो ये फेयरली वैल्यूएशन हमें दिखा रहा है मार्केट में। अभी जो मार्केट का रन रन हुआ है वो मोस्टली स्मॉल कैप और मिड कैप्स का है। बहुत से लार्ज कैप स्टॉक्स ये अभी तक मूव हुए नहीं है। तो ये भी एक फेयर वैल्यूएशन का पॉइंट हम ले सकते हैं कि लार्ज कैप रन ये पिछले 1 डेढ़ महीने से शुरू हुआ है, तो शायद ये ऊपर भी जाए। और उससे भी आगे आता है कि इलेक्शन रैली, कि आगे जाके स्टेबल गवर्नमेंट इंडिया में मिलने वाली है, ऐसा सभी ओपिनियन पोल ने प्रेडिक्ट किया है। तो शायद उसकी वजह से भी एक इलेक्शन रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है ओवर वैल्यूएशन के। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि इस मार्केट में आप कॉशियसली रहें, और सभी जो चीज़ें हैं मार्केट में जो घट रही है उसके ऊपर हमारा ध्यान जरूर रखिए। तो ऐसे और कौन से टॉपिक और आप सुनना चाहेंगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।